यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अध्याय दूसरा कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन और दूसरा अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हेडलाइन है राजस्थान का इतिहास। मुख्य बिंदुवार हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 की अध्याय दूसरा राजस्थान का इतिहास। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के, जो भी नई वीडियो हमारी अपलोड हो आप तक उसकी जानकारी पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज राजस्थान का इतिहास। जो कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, बड़े शानदार तरीके से उसमें ये क्वेश्चन देखे गए हैं, और जो भी एग्जाम के अंदर परीक्षा की दृष्टि से आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकों को ध्यान में रख के ही पेपर बनाया जाता है। तो आज राजस्थान के इतिहास की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इन चीजों में कुछ नहीं है क्योंकि छठी क्लास के हिसाब से है। सीधा मैं चलता हूं महाकाव्यकालीन राजस्थान। ये जांगल प्रदेश जानते हो, बीकानेर का क्षेत्र और कुछ उत्तरी जोधपुर का क्षेत्र। मरुकानांतर किसको कहते हैं? ये मारवाड़ का क्षेत्र था, मारवाड़ जैसलमेर ये क्षेत्र मरुकानांतर। आशा करता हूं पहले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान का सामान्य परिचय करवाया था और आपने 33 जिले 7 संभाग भरने, कौन कौन से संभाग में कौन सा आता है भर लिए होंगे और आपको पूरा पता होगा। मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट, अलवर का भरतपुर का क्षेत्र, सूरसेन भरतपुर अलवर के क्षेत्र में, और यहीं पे एक जाति रहती थी अर्जुनाइन, अर्जुनाइन जाति रहती थी, वो भी यहीं की थी। तो ये नक्शे में देख लिया। अब हम चर्चा करते हैं एक एक चीज की। देखिए, सबसे पहले महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। जैसे आपने इंडिया की हिस्ट्री में 16 महाजनपद पढ़े हैं। छोटे जनपदों से ही किसका निर्माण हुआ? महाजनपद, यानी एक से जनपद दूसरे जनपद क्या एक दूसरे में मिलते गए। अब देखिए, मरु, हम कहते हैं ना मरुभूमि, जो मरुस्थल का क्षेत्र है उसको मरु कहते हैं, और मरु महोत्सव बनाया जाता है जैसलमेर में, ये याद रखना। अब देखिए, ऋग्वेद संहिता हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। इस मरु प्रदेश में आर्यों का प्रारंभिक जंतर था। पहले कौन थे? आर्य थे, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मरु में ये थे। कालांतर में इस क्षेत्र में विस्तार हुआ। विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। यानी ये पूरा इलाका मरु का था और छोटे छोटे खंडों में बनकर एक कुरु बन गया, एक मद्र बन गया और एक जांगल बन गया, जो अभी मैंने आपको नक्शे में दिखाया था। जांगल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वन रक्षक का, वनपाल का, रीट का, कोई भी एग्जाम हो। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अक्षत्रपुर थी। क्वेश्चन आता है ना, जांगल प्रदेश की राजधानी अक्षत्रपुर थी, और वर्तमान में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नागौर। हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। कितनी बड़ी बात है, देखो, श्री कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम इस मरु जांगल प्रदेश से गुजरे थे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बलराम और श्री कृष्ण कौन सा वंश है पूछ लिया जाता है। श्री कृष्ण का वंश कौन सा? यादव। और यादव वंश हमारे राजस्थान में कहाँ से संबंध रखते हैं? करौली क्षेत्र से, ध्यान रखना। करौली एरिया क्षेत्र है ना, ब्रज क्षेत्र है, अलवर भरतपुर, यहाँ यादव वंश था। दूसरा आता है मत्स्य, और ये तो एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स ही है, मत्स्य जनपद, जो एक महाजनपद भी था। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है भी। कहाँ पे? ऋग्वेद 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुरातन, सबसे बड़ा ऋग्वेद इसमें मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी। विराट नगर थी, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? विराट। विराट सभ्यता है। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। क्वेश्चन बहुत बार आ गया, आपने 2 यात्रियों को सुना होगा, हवेन शांग, हवेन शांग का नाम सुना है, वो प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, है ना। इसके अलावा फायन, वो भी हैं, लेकिन आपने ये पहली बार नाम सुना होगा कि इस अलवर जयपुर के मध्य स्थित जो विराट है, उसकी इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग किया था। आपके दिमाग में तो सीधा हवेन शांग आएगा, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ बता देता हूँ विराट की। विराट सभ्यता
यहाँ पर बौद्ध धर्म और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, एक तो ध्यान रखना। इसके अलावा विराट सभ्यता की बात करें 1936-37 में इसका उत्खनन दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, यहां देख सकते हो आप योधे, ये हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र, अर्जुनाइन अलवर भरतपुर का, ये मालव टोंक का क्षेत्र, और सिवी ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और किसके है, देखो क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मौर्योत्तर कालीन राजस्थान से संबंधित जनपद नहीं है? तो देखिए योधे है, अर्जुनाइन है, मालव है, सिवी है। फिर देखिए बहुत ही खास, सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, चाहे रीट के विद्यार्थी हैं, चाहे वनपाल के, वनरक्षक के, चाहे पटवार के। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। यह भी महाजनपद है। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन व सौरसेन का उल्लेख किया है। सिकंदर, इनका दूसरा नाम है अलेक्जेंडर। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, अलेक्जेंडर भारत कब आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो सिकंदर का ही दूसरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर, और ये मैसेडोनिया का शासक था। इसने क्या कहा है, इस सूरसेन को क्या नाम दिया है? सौरसेन का उल्लेख इसने किया है। बयाना प्रशस्ति में, ये बयाना भरतपुर में है, सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बसी। जैसे ही पंजाब की तरफ से, क्योंकि सिकंदर उत्तर पश्चिम से आया था, जैसे ही पंजाब की तरफ से आक्रमण हुआ तो ये कुछ जातियां थी, सूरसेन है, अर्जुना ने, ये राजस्थान की तरफ आ गई। इनमें साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी और अर्जुनाई, ये 3 जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से उठकर राजस्थान में आने वाली जातियां कौन सी है? मालव, सिवी और अर्जुनाई। अब आती है सिवी। सिवी जाति देखिए, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इतिहास में पढ़ते हो, और जो तो इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका थी। और इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। क्या क्वेश्चन, मैंने दोबारा देखो, सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। और नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इस भूभाग को मेदपाट, जिसे बाद में कहते थे मेवाड़, और प्रागवाट भी कहा जाता था। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बिंदु है, इसको याद रखना आप। फिर देखो अर्जुनाइन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइयों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। विदेशी क्षत्रप यानी एक शक थी, उनको पराजित किया था। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, अर्जुनाइन अलवर भरतपुर से संबंधित है, याद रखना। मालव प्रदेश आपको पता है, टोंक के आसपास का क्षेत्र, और इसी से मालव से, टोंक से नीचे जाते थे, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वहां चले गए, तो ये मालवा प्रदेश हो गया। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। तो कौन सा? वर्तमान टोंक। राजस्थान में पूछे मालव जाति के अवशेष टोंक के अंदर। कालांतर में ये अजमेर चले गए, टोंक गए, मेवाड़ क्षेत्र में फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या आएगा? नांदसा अभिलेख का संबंध किस जाति से है, कहां पे है? तो जाति तो मालवा होगी और भीलवाड़ा जिले से है। एक और इंपॉर्टेंट, योधा के नाम से राजस्थान का उत्तरी भाग योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। गणतंत्र का मतलब वहां का जो राजा होता था उसे जनता चुनती थी। संभवतः योधों ने ही उत्तरी भारत से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल की तक की ये सभी गणतंत्रीय अवस्थाएं अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, यानी पूरा आश्रय नहीं दिया। परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद जनपद ये धीरे धीरे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़ होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक स्थान मेवाड़, जिसका प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट या सिवी था।
ठीक है। यहाँ का जो वंश था गोहिल वंश, सिसोदिया वंश पूरे विश्व में विख्यात है। प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। गोहिल सिसोदिया का मतलब बप्पा रावल से स्टार्ट होता है, यानी गोहिल गुहादित्य से स्टार्ट होता है गोहिल, और बाद में बप्पा रावल है, कुछ शासक आते हैं। फिर क्या है, ये 2 शाखाओं में बंट जाता है, 2 शाखाओं में बंट जाता है, एक तो रावल शाखा और एक सिसोदिया शाखा। तो सबसे लंबी जो शाखा चलती है वो सिसोदिया शाखा चलती है। एक क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व में ऐसा वंश जो एक छत्र छाया एक ही समय में लगातार शासन करता रहा, सिसोदिया या गोहिल वंश या मेवाड़ वंश। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चामुंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है भी। कौन सी? मेवाड़ी। अब आपको पता होगा नागदा किसने राजधानी बनाई थी? बप्पा रावल ने। अहाड़ जेत्र सिंह ने बनाई थी, इंपॉर्टेंट आता है। और उसके बाद में ये अहाड़ बनाई थी अल्लट ने। चित्तौड़गढ़ बनाई थी जेत्र सिंह ने। चामुंड बनाई थी किसने? महाराणा प्रताप ने। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है वागड़ क्षेत्र। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, पता ना, वागड़ की गंगा माही नदी डूंगरपुर में। दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौर और कणका का क्षेत्र। ये पिलानी झुंझुनू में है। नरहड़ के पीर सुना होगा आपने झुंझुनू में, भादरा, नौर हनुमानगढ़ में है सारे। तो देखो आपके कन्फ्यूज होती है, कई बार आप बागड़ लिख देते हो, कई बार वागड़ लिख देते हो। तो आज क्लियर हो गया आपका कि वागड़ 2 क्षेत्रों को कहते हैं। एक तो दक्षिण का क्षेत्र है और एक हमारे पूर्व का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ना, उसको कहते हैं। अधिकतर राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागवाड़ कहा गया है और इनकी बोली को वागड़ी, क्योंकि यहाँ भील लोग रहते हैं तो भीली बोली क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है। ये भी ध्यान रखना। मारवाड़, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वंश था वो मारवाड़ था। रियासत मारवाड़ थी। मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहार वंशों ने शासन किया। बाद में इस पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। ठीक है, आपसे पूछे गुर्जर प्रतिहार वंश का राज किस पे था? मारवाड़ पे। शासक आए थे हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड है, उसके बाद में मिहिर भोज है, महीपाल है, वासुदेव है, ये सारे गुर्जर प्रतिहार के हैं। राठौड़ों में आप जानते हो शुरुआत राव, जैसे जोधा हो गए, राव सिंहा हो गए, बड़े बड़े शासक आए थे, जसवंत सिंह, गज सिंह, सरदार सिंह, तो ये राठौड़ के शासक थे। हाड़ौती जानते हो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर किसका राज था? मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा शब्द वीणा वंश बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। बूंदी, बुंदा से बूंदी बना। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भाग को क्या कहते हैं? हाड़ौती कहते हैं। अब ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए इतिहास पढ़ने से पहले, मांड प्रदेश, वल्ल प्रदेश किसको कहते हैं? जैसलमेर। मारवाड़ जोधपुर का भाग आ गया। शेखावटी, ये चूरू, सीकर, झुंझुनू। मेवात, अलवर, भरतपुर। ढूंढाड़, जयपुर, दौसार, ये क्षेत्र। मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हड़ौती, कोटा, बूंदीवाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक का बटन दबा दो फटाफट, शायद आप भूल गए होंगे, तो लाइक करना नहीं भूले, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता। रीट के विद्यार्थी हैं, वन रक्षक, वनपाल है, चाहे आगे पटवार का एग्जाम है, एसीएफ का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सब में इंपॉर्टेंट है ये। तो आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं जितनी भी राजस्थान है दिन की बुकें सब करवाऊंगा। इसके अलावा एसएसटी की बुकें भी आपको करवाऊंगा। ढूंढाड़, ढूंढाड़ तो पता ही है, ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ किस वंश के राजाओं ने शासन किया? 12वीं सदी में कछुआ राजवंशों ने स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। ठीक है, फिर एक क्षेत्र आ गया मेवात। सीधा ही क्वेश्चन आता है, मेवात का संबंध है अलवर, भरतपुर से। मेवाती बोली भी जाती है। क्यों? मेव जाति की अधिकता है यहाँ पे, इसलिए मेव कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती याद आगा होगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। राणा सांगा की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हसन खां मेवाती।
ये इंपॉर्टेंट है। खानवा युद्ध कब हुआ? आपको पता है खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर जीत गया था और भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ क्षेत्र और है, ध्यान रखना। जैसलमेर को मांड या वल कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा प्रदेश कहलाता है। प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं ना, कांठल की गंगा माई नदी वही। और झालावाड़ क्षेत्र का मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। ध्यान रखना, मारवाड़ तो जोधपुर वाला है और मेरवाड़ा है अजमेर वाला और मेवाड़ा है उदयपुर वाला, और इनकी वेशभूषा अलग अलग है, ध्यान रखना। ये चीजें ये हो गया आपकी क्लियर रूप से। अब देखिए अंचल क्या होता है, क्षेत्र होता है। अंचल क्या होता है, क्षेत्र। ये हिंदी में भी आपके शब्द काम आते हैं। अंचल ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद है ये। क्षत्रप किसे कहते हैं, प्रांत का मुखिया राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त है। मैंने आपको बताया था ना, 2 प्रकार के शक आए थे भारत में, तो एक तो क्षत्रप था, वैसे प्रांत का मुखिया क्षत्रप कहा जाता है। अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, साथ साथ में सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा, क्षेत्रपुर, विराटनगर, बागोर। कमेंट में जवाब देना, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हाड़ौती, जांगल, मरू, मेवात। दोनों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं, जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा देखो ये भी आप देख सकते हो, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जयपुर व आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, यह भाषा कहलाती है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अति लघुत्रात्मक। 6ठी क्लास की किताब है, देखो भाई आप जवाब दे सकते हो। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बता सकते हो ना? महाभारत देखिए सभी ने। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं बता दो भाई। और हसन खां मेवाती कौन था बता दो। 3, 2, 5 और 2, 7 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जितने भी विद्यार्थी दिलचस्पी देखकर ये देख रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट खानवा युद्ध के बारे में बता दिया। जैसे जैसे हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे हर चीज़ आपको कवर करवाता रहूँगा, क्योंकि देख लेना आपका कोई भी पेपर हो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। इस मुहिम की शुरुआत करने का आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी सिद्ध होगी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।